बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरनी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरनी रहूं। सनमन मेरा याही सो, सनमन मेरा याही सो में ताकि सदा सुखले। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरनी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरनी रहूं। ए जो माया लोक चोरी, जो माया लोक चोरी, सब त्रिगुण को विस्तार। ए मुआ हम थे उपजे, ए मुआ हम थे उपजे। ताथे छूटत नाही विकार, ताथे छूटत नाही विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरनी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरनी रहूं। जा कारण माया रची, जा कारण माया रची, शास्त्र विधीन कराना। हील विवाही देखसी, हील विवाही देखसी। और अर्थ विलीन नारा, अर्थ विलीन। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरनी रहूं। सब पर हुआ कलसा, प्रेम आनंद भरपूर। महामत मोहा मोर्यो, महामत मोहा मोर्यो। अखंडवतनी सूर्यो, अखंडवतनी सूर। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरनी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरनी रहूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो कछुए न देखत मद में, पर ये मद है पल मात्र। महामत दीवाने को कहो न माने, सो पीछे करसी पछताप, सो पीछे करसी पछताप। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, साधो या जुग की, ए बुद्ध प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, श्री प्राणनाथ जी महाराज का ज्ञान, दिव्य ज्ञान, अखंड ज्ञान, सनातन ज्ञान और आत्मा कल्याण करने वाला ज्ञान, जन्म जन्मांतर के बंध को छुड़ाने वाला ज्ञान, ऐसे इस दिव्य ज्ञान का रसास्वादन करना हमारा एकमात्र लक्ष्य बन गया है। उसको लक्ष्य रखकर काम करना। काम तो करना ही चाहिए संसार में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है तो काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, पेट तो भरना ही पड़ेगा और पेट भरने के लिए काम करना ही होगा। पर काम करते हुए भी राज्य को याद हमने किया तो हमारा कर्म ही पूजा के रूप में बदल जाता है, जीवन ही भक्ति सागर में डूब जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें कहते हैं कि बुद्धि को सुबुद्धि बनाना है। बुद्धि कभी कुबुद्धि भी हो जाती है और बुद्धि कभी सुबुद्धि भी होती है। देखिए, बुद्धि को मोड़ना है, किस ओर मोड़ना वो हमारे हाथ में है। जैसे आप देखिए, कुबुद्धि किसको कहा जाता है? निकृष्ट बुद्धि, जो दूसरों का धन हरण करता है, दूसरों को कष्ट देता है, हल्ला करते रहता है, झगड़ा करता है, द्वंद्व फैलाता है, झूठ और फरेब में पड़ा रहता है। ऐसे लोगों की बुद्धि को कुबुद्धि कहा जाता है, निकृष्ट बुद्धि। निकृष्ट काम में लग जाना, लोभ, लालच, अज्ञान, अंधकार, तेरा मेरा, झंझट, झगड़ा, झमेला, इसमें पड़े रहना, ये कुबुद्धि का स्वभाव होता है। और बुद्धि थोड़ी विकसित हो जाती है, समझदारी आती है तो सुबुद्धि, अच्छे लोगों की संगत करना, उनके साथ उठना बैठना, उनकी बातें सुनना, उनके गुणों को धारण करना, माता पिता की शिक्षा को पालन करना, गुरुजनों की शिक्षा को पालन करना, ये क्या है? सुबुद्धि से ही संभव होता है। और मित्रों से अच्छा व्यवहार करना, संसार में परोपकारी बन करके रहना, परहितैषी बन करके रहना, ये सुबुद्धि से संभव होता है। जिसके पास सुबुद्धि है वो सबसे मेलजोल बढ़ा करके सामाजिक जीवन बना लेते हैं। कुबुद्धि वाले का सामाजिक जीवन नहीं होता है, मैं मेरा इतने में पड़ा रहता है, और उसका नहीं होता है तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर उससे भी परे, सुबुद्धि से भी परे और एक बुद्धि है, सतबुद्धि। सतबुद्धि जब आ जाती है ना, हम अपने आप को सुधारते हुए, क्लास चढ़ते हुए सतबुद्धि को धारण करते हैं, तब हम सत्संग में लग जाते हैं। फिर सुबुद्धि वाले तो संसार में अच्छा जीवन जीते, पर सारे सुबुद्धि वाले सत्संग करते हैं ऐसे कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं पर मंदिर नहीं आते हैं, घर में ही बैठे रहेंगे, घर को ही सुधारते रहेंगे,
समाज को सुधारते रहेंगे, पर सत्संग में नहीं आते हैं। सत्संग में कौन आता है? जिसके पास सत बुद्धि है। सत बुद्धि परमात्मा की बुद्धि, परमात्मा के तरफ झुकी हुई बुद्धि। श्री राज जी मेरे मालिक, श्री राज जी मेरे स्वामी, श्री राज जी मेरे सर्वेश्वर, धाम धनी, उनके बिना गति नहीं, उनके बिना मति नहीं, उनके बिना रति नहीं, आनंद नहीं। राज्य को याद करने में आनंद है। जब सद्बुद्धि आती है तो राज्य के चरणों में आने में आनंद का अनुभव होता है। मंदिर आते हैं ना तो आनंद का अनुभव होता है। सद्बुद्धि होने से प्रणाम करते हैं तो आनंद आता है, परिक्रमा करते हैं तो और आनंद आता है, आरती करते हैं तो उससे ज़्यादा आनंद आता है। फिर राज्य का चंदन लगाते हैं तो और ऐसे लगता है बिना चंदन के तो ललाट खाली खाली है। चंदन लगाते हैं तो ओहो हम राज्य के सुहागिन बन गए, ऐसे अनुभव होता है। राज्य का प्रसाद हमने धारण किया। फिर प्रसाद चरणामृत पाते हैं तो पूरा आनंद आता है। उसके बाद ही भोजन की इच्छा होती है, जलपान की इच्छा होती है। ये सब सद्बुद्धि से, सद्बुद्धि आने से ही ऐसा कर्म शुरू होता है। अन्यथा लोग दुनिया में भटक रहे हैं, खाने पीने में, मेरा तेरा करने में, सोने में, जागने में, इतने में ही लोग जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री प्राणनाथ जी महाराज बता रहे हैं, ये राग आशाबरी में इस चौपाई को सजाया गया है। राग से भी इसको गाया जा सकता है। साधो या जुग की ए बुद्ध, ये युग भी कलियुग है ना। कलियुग में मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। सत्य युग में इतना चंचल नहीं होता था, तो ऋषि लोग तप करते थे, जप करते थे, वनों में जा कर के ध्यान करते थे। आजकल तो वनों में जाने से ध्यान ही नहीं लगता है, मंदिर में भी नहीं लगता है, क्योंकि कलियुग का प्रभाव है। मंदिर में आते हैं, कलियुग को बाहर ही छोड़ करके आए तब तो ध्यान लगेगा, पर मन में कलियुग को बसा करके आए तो यहाँ भी मन खटपट खटपट करता रहेगा, ध्यान से हमको वंचित कर रहा है। इसलिए योग को पहचानना भी बहुत जरूरी है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये अच्छे अच्छे युग निकल गए और हम आए कलियुग में। हमारा जन्म हुआ, राज्य ने हमें भेजा, हम स्वयं तो नहीं आए, किसी ने हमें भेजा है। भेजने वाले ने इसी युग में हमें भेजा, इसका भी कोई अर्थ होगा, इसका भी कोई मतलब होगा। तो जिस युग में भी हम आए हैं, योग तो एक समय है, सुधारना खुद को है, सही दिशा में चलना अपने को है, हमें चलना है। योग खराब है ऐसा कहते रहेंगे तो हम कभी नहीं सुधरेंगे। युग जैसा है ठीक है, चलने दो। हम इस युग को भी सतयुग बनाएंगे। गुरुजी मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में लिखा है कि जहाँ भी रहो सतयुग बना करके रहो। तो हम सतयुग कैसे बनाएंगे? हम सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, चितवनी करेंगे, चिंतन करेंगे, तो सतयुग बनाया है ना हमने। जहाँ बैठे आधा घंटा बैठे उसी को हमने सतयुग बना दिया। पर वहाँ हो हल्ला करते रहे, हंसते रहे, मजाक करते रहे, ऐसे ही आलतू फालतू सिनेमा के गीत को गाते रहे, तो कलयुग बना दिया हमने। हम ही तो है युग बनाने वाले। इसलिए इस युग में मन का चंचल होना स्वाभाविक है, बुद्धि का भी अस्थिर होना स्वाभाविक है। दुनिया मोह मद की छाकी, श्री जी कहते हैं, क्योंकि दुनिया वाले मोह के मद में अलमस्त हैं। मोह क्या है? हमको संसार में खींचते रहता है ना, मेरा मेरा करके, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरी जमीन, मेरा जायदाद, ऐसा कहते हुए मोह में पड़े रहना। और जो लोग मोह में पड़े रहते, कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं करते, कभी कोई सत्संग में नहीं जाते, कभी कोई कथा कीर्तन में जाते नहीं,
कई कई बार तो गांव में ही मंदिर होता है फिर भी नहीं जाया जाता, मोह जाने नहीं देता है। पर थोड़ा भी हमको मोह का त्याग हो जाए ना, तो हम लोग ऐसे ही सत्कर्म में, सत्शास्त्र के अध्ययन में, सत्संग सुनने में संलग्न हो जाते हैं। दुनिया को देख करके हमें दुनिया की तरफ नहीं झुकना है, हमें तो दुनिया वालों को अपनी ओर झुकाना है। ऐसा है ना कि लोग हमारी भक्ति को देख करके प्रभावित हो जाएं, झुके। देखो प्रणामी भक्ति कितनी महान भक्ति है ना। लोग कहने के लिए मजबूर हो जाएं कि हम प्रणामी जैसे नहीं बन सके। प्रणामी जन, प्रणामी सुंदर साथ तो सुबह से पूजा में, पाठ में, जप में, ध्यान में, शुद्धता में, पवित्रता में भूखे रह जाएंगे, परंतु जहाँ कहीं नहीं खाते हैं, प्रसाद पाए बिना नहीं खाते हैं, गले से कंठी कभी उतारते नहीं हैं, कंठी गले में बांधे रखे रहते हैं और चंदन लगा करके ही रहते हैं। हम इतनी भक्ति नहीं कर सकते। ऐसे लोग हमको देख करके हमारी ओर झुकने के लिए प्रभावित हो जाएं, ऐसा हमारा स्वभाव, ऐसी हमारी रहनी, ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम लोगों के पीछे पीछे झुकते जाएं, दुनिया वालों के पीछे, संसार वालों के पीछे, तो ब्रह्म सृष्टि होने का, सुंदर साथ होने का कोई अर्थ नहीं हुआ। सुंदर साथ होने का अर्थ यही है कि लोगों को भी सुंदर साथ बना सकें, लोगों को भी झुका सकें, लोगों को भी प्रभावित कर सकें। गुरु महाराज जब विद्यार्थियों को समझाते थे, हम लोग भी विद्यार्थी जीवन में गुरु जी के चरणों में रहे, तो कहते थे कि स्कूल पढ़ो चाहे कॉलेज पढ़ो, स्कूल के मित्रों के, साथियों के साथ उनके जैसा नहीं बनना, उनको अपने जैसा बनाना है। आपके साथी आपके जैसे बने ना, इतना आपका प्रभाव होना चाहिए। साथी के प्रभाव में आप आ गए, कॉलेज में साथी के प्रभाव में जो बच्चे आते हैं ना, वो तो सिगरेट भी पीने लग जाते हैं, शराब भी पीने लग जाते हैं। दूसरे साथी के प्रभाव में आ गए तो पढ़ रहे हैं कॉलेज, पर दुनिया भर के दुर्व्यसन को शुरू करते हैं। कई कई लोग तो ड्रग्स भी शुरू कर देते हैं। पर अब साथियों को अपने जैसे बनाने की कोशिश की तो एक दो सुधर भी सकते हैं, तुम अच्छे, ऐसा कहते हुए लोग आपके पीछे भी चल सकते हैं। इसीलिए श्री जी कहते हैं, दुनिया मोह मद की झाकी चली जात बेशुद्ध। दुनिया वाले तो बेसुध हो करके मोह माया में पड़े हैं, पर हमें बेसुध नहीं होना है। शुद्ध रखते हुए, शुद्धि रखते हुए, होश रखते हुए हमें दुनिया में कदम रखना है। होश के साथ जो भी करो, होश के साथ। बेहोशी में करोगे ना तो पछताओगे। सब सुबह उठ करके होश के साथ कदम आगे बढ़ाना है। जैसे पलंग से उतरते हुए होश खो दिया तो पाँव मुड़ जाता है ना। कई कई लोग कहते हैं ना कि पलंग से उतरे पाँव मुड़ गया, होश से नहीं रखा जमीन में पाँव। तो उस समय होश से सोचना होगा कि मैं उतर रहा हूँ और भूमि में पाँव रख रहा हूँ, इसीलिए पाँव अच्छी तरह टिके, तभी हमको खड़ा होना चाहिए। बाथरूम में गए और होश से नहीं बाथरूम में नहा रहे हैं तो फिसल जाते हैं। फिर कई कई लोग बाथरूम में ही फिसल जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं बाथरूम में फिसल करके, देहांत हो जाता है उनका, क्योंकि होश के साथ नहीं रहे, कहीं फिसल गए, पानी खुद गिराया और खुद फिसल गए, ऐसे भी हो जाता है। इसलिए पानी गिराया है तो सोचना चाहिए इस तरफ पानी गिर रहा है, इस तरफ सूखा है, इधर से मुझे निकल जाना है, बच करके निकलना है। चप्पल पहनते और चप्पल उतारते हुए भी होश रखना पड़ता है, नहीं तो आपके चप्पल से ही आप गिर जाएंगे। थोड़ी सी भी बेहोशी आ गई तो आपके जूते, आपके चप्पल ही आपको गिरा देते हैं। तो देखिए, होश तो पग पग में, सोते जागते उठते। देखिए, सोते समय में आपने सिर को इधर उधर लटका दिया तो गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है ना। और सामान उठाते हुए आपने झट से सामान उठाया तो कमर में दर्द शुरू होता है ना। बैग इत्यादि जो सामान होते हैं, फट से आपने खींच लिया, बाल्टी भर पानी को फट से आपने उठा लिया तो
कमर झुक जाता है और कमर में दर्द शुरू होता है। इसीलिए सामान तो उठाना पड़ता है, बिना सामान ढोए तो यात्रा नहीं होती है, परंतु होश के साथ धीरे से खींच करके, धीरे से उठा करके, ऐसे हर चीज़ में होश रखना, दुनिया के कदम कदम में होश रखना। और ऐसे ही मेरे से कोई बुरा काम न हो जाए, मेरे मन से, वचन से, कर्म से अपवाक्य न निकले, बुरे शब्द न निकले, किसी को हम गाली न दें, होश के साथ रहना होगा। गुस्सा हमको ना आ जाए, होश के साथ रहना होगा। कई कई लोगों को फट से गुस्सा आता है ना, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, पर जो होश के साथ रहेगा उसको जल्दी गुस्सा भी नहीं आता है, जल्दी लोभ भी नहीं आता है, जल्दी क्रोध भी नहीं आता है, जल्दी अहंकार भी नहीं आता है। तो हर चीज़ को सोच सोच करके प्रयोग करना है, बेसूद हमको नहीं होना है। दुनिया वाले बेसूद हैं, लोग भी तो गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा बोल करके आप गुस्सा करेंगे तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। लोग तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जड़ हैं, इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं। आप तो ज्ञानी हैं, परिपक्व हैं, समझदार हैं, इसीलिए लोगों के पीछे हमें नहीं भागना है। दुनी दुनी पे चाहे दुनिया, श्री जी महाराज कहते हैं दुनिया वाले दुनिया में मिल करके दुनिया ही बढ़ाना चाहते हैं ना। डबल डबल, दुनी दुनी को डबल डबल किया जाता है ना, दुगुना 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 करते चलो। व्यापारी लोग जब व्यापार करते हैं तो दुगुना मुनाफा लेना। आप देखिए ना, जहाँ हाट बाजार लगते हैं ना, तो हाट बाजार में आप देखिए दुगुना दाम लगा देते हैं ना। कोई चीज़ सामान लेने के लिए आप जाइए तो 50 रुपया बोल देते हैं, फिर आप बोलेंगे थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, तो बोलते हैं चलो 40 में दे देते हैं, फिर आ जाते हैं 30 में दे देते हैं, कभी कभी तो आप आधा में भी दे देते हैं ना, आधा से कम में भी दे देते हैं। जब आप जाने लगो कि आपका बहुत महंगा है सामान, हम नहीं लेंगे, तो बोलते हैं अरे अरे आ जाओ ले जाओ। देखिए दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए कितना मुनाफा रखते हैं और कितना झूठ बोलते हैं ना, क्योंकि कोई भी आदमी नुकसान खा करके नहीं बेचता है, ये आप जानिए। कोई भी व्यापारी नुकसान खा करके नहीं बेचेगा, कुछ ना कुछ अपने लिए बचाता ही है। 2 रुपया, 4 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी है वो बचाएगा। तो पर बहुत ज़्यादा मुनाफा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले दुनिया में दुनिया को बढ़ाने के लिए हर चीज़ में डबल डबल करते चलो, ऐसा लोग सोचते हैं। पर अपने को तो सही सही मुनाफा रखना ठीक है, व्यापार में थोड़ा मुनाफा रखना ठीक है, अपने लिए भी रहना तो चाहिए, पर लोगों को शोषण करना, लोगों को दुख देना, लोगों को सताना, ये कोई धर्म नहीं है जो दुनिया वाले कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि बहुत सारे दुनिया वाले धन कमा करके, आप देखिए कि सरकारी कामों में क्या होता है, सरकारी कामों में अफसर लोग बैठे हुए रहते हैं, काम ही नहीं करते हैं। आप बोलते जाइए काम नहीं करेंगे, फिर कहीं आप उनको कुछ रिश्वत देते हैं ना, तो फट से काम हो जाता है, फिर काम कर भी देते हैं। कई कानून बताते हैं पुलिस वाले, देखिए कहीं आप पकड़े गए तो कई कानून बताते हैं, फिर थोड़ा सा उनको लोग पकड़ा देते हैं पैसा, तो सारा कानून जेब में चला जाता है। फिर उनकी जेब में जितने कानून बता रहे थे ना, 100, 200, 500 मिलने के बाद जेब में डाल लिया, बस कोई कानून नहीं है। ऐसे लोग दुनिया में अनर्थ बहुत करते हैं। दुनिया में हर क्षेत्र में आप देखिए, राजनीति के क्षेत्र में देखिए, व्यापार के क्षेत्र में देखिए, समाज के क्षेत्र में देखिए, दुनिया वाले दूसरों को ठगने के लिए, दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए अलग अलग धंधे चला रहे हैं। और लोग भी, दुनिया के लोग भी क्या है कि हाँ ठीक होगा करके, जैसे ताथे करामत ढूंढे, करामत मतलब चमत्कार को ढूंढते हैं। आजकल देखिए ना टीवी में चमत्कारी साधु बहुत आते हैं ना, साधु लोग चमत्कार दिखाते हैं, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ठीक होगा, वो ठीक होगा। तो दुनिया वाले सोचते हैं कि उस साधु के पास जाएंगे
तो हमारा धन डबल हो जाएगा, या जो कुछ भी है, व्यापार भी बढ़ेगा, मान भी बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही चमत्कारी साधुओं को लोग ढूंढते रहते हैं। ज्ञानी साधु के पास कोई नहीं जाता, चमत्कारी के पास लोग चले जाते हैं। पीछे दो बराबर संगी। अब श्री जी कहते हैं ज्ञान के दृष्टि से देखो तो दोनों बराबर है। शिष्य भी गुरु के पास, चमत्कारी गुरु के पास जा रहा है धन और मान को बढ़ाने के लिए, और गुरु भी चमत्कारी सोचता है कि जितने शिष्य आएंगे, प्रणाम इत्यादि करेंगे तो मेरा धन ही बढ़ेगा, मेरा नाम ही बढ़ेगा। दोनों बराबर है। इसलिए एक ज्ञानी ने कहा, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बपुरे डूब मरे चढ़ पत्थर के नाव। गुरु भी लोभी है और शिष्य लालची है। शिष्य इसलिए गुरु के पास जा रहे हैं कि उनका आशीर्वाद होगा तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। गुरु सोचते हैं जितने ज़्यादा चेले आ जाएं उतना हमारा धन बढ़ेगा। तो एक लोभी हुआ और दूसरा लालची हुआ। तो कहते हैं दोनों खेले दाव खेल रहे हैं, पर अंत में क्या होगा, अंत में परिणाम क्या होगा? दोनों बपुरे डूब मरे, बेचारे दोनों डूब करके मर जाएंगे। चढ़ पत्थर के नाव, कोई पत्थर के नाव में चढ़ेगा तो थोड़े तय पार होगा। नाव तो लकड़ी की बनी हुई होती है ना, लकड़ी के नाव में चढ़ो तो आप पार हो जाओगे, पर वजनदार पत्थर के नाव में चढ़ोगे तो डूब जाओगे। ऐसे ही मोह, लोभ, क्रोध ये पत्थर के नाव के समान है, वजनदार होते हैं ये। सेवा, सुमिरन, भक्ति ये लकड़ी के नाव की तरह है, इसमें चढ़ करके आप पार हो सकते हो। पर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे पत्थर के नाव में चढ़ करके कोई पार नहीं हो सकता है। तो पीछे दो बराबर संगी। बाद में देखो तो गुरु शिष्य दुनिया में करामत दिखाने वाले एक समान दिखते हैं। तब दे शिक्षा और मूढ़े, पर कई लोग शिक्षा देते हैं, मूढ़ लेते हैं, तुम हमारे चेले, हम तुम्हारे गुरु, ऐसा भी सोच करके। इसलिए हमारी गौरी है ना, हम लोग सायंकाल गौरी गाते हैं ना, प्रणामी परंपरा में सायंकाल सेवा पूजा होती है तो गौरी गायन का चलन है। उसमें एक गौरी में लिखा है, समझी बुझी गुरु की जो साधु भाई, समझी बुझी गुरु की जो, यह तो सौदा परम अमोलक, निरखी परखी के लीजो साधो, समझी बुझी गुरु की जो। कहते हैं अरे ज्ञानियों, अरे भक्तों, गुरु कर रहे हो तो समझ करके करना। बूझी मतलब बूझ करके, उसको अच्छी तरह ग्रहण करके गुरु करना। यह तो सौदा परम अमोलक, गुरु करने का जो धंधा है ना या काम है, ये अमूल्य काम है। परम धाम पाने के लिए गुरु को धारण किया जाता है। गुरु भी परम धाम बताता है, अक्षरातीत का धाम खोल खोल करके बताता है। ये परम अमोलक सौदा है। निरखी परखी के लीजिए, इसीलिए इसको देख देख करके, परख करके, अच्छी तरह से इसको निराकरण करके ही इसको ग्रहण करना है। और गुरु कैसा होना चाहिए उसके लिए भी चौपाई बताई गई। धीरजवंत धर्म प्रतिपाला, बेदल भेद बतावे, आप तरे शिष्य न को तारे, बहुरी न भौजल आवे। बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, मैंने एक चौपाई आपके समक्ष रखा। गुरु धीरजवंत, धैर्यवान होता है गुरु, विचलित नहीं होता है, छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होता है, धैर्य से फैसला लेना, हर एक चीज़ का निर्णय धैर्य से। धीरजवंत, धैर्यवान। धर्म प्रतिपाला, धर्म का प्रतिपालक होता है, धर्म का अर्थ समझता है, धर्म का मर्म समझता है, धर्म की व्याख्या कर सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार करके लोगों को धार्मिक बना सकता है। ऐसे धर्म प्रतिपाला। वेदले भेद बतावे, वेद इत्यादि धर्मशास्त्रों का भेद खोल खोल करके बताता है कि धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, वाणी क्या कहती है। इन सब का भेद खोल खोल करके बताना। वेदले भेद बतावे, आप तरे शिष्य न को तारे। फिर कहते हैं खुद तो तरता ही तरता है, इतना महान होता है,
इतनी उसकी क्षमता होती है, इतनी उसकी तपस्या, त्याग और निष्ठा होती है कि खुद तो तर ही जाएगा, पर अकेले नहीं तरेगा, शिष्य न को तारे, अपने शिष्यों को भी तारेगा, शिष्यों को भी मोक्ष गति देगा, परम गति देगा। जिनको उसने तारतम महामंत्र दिया है उन शिष्यों को भी तारेगा, तारने की क्षमता वो रखता है। बहुरी न भवजला आवे, फिर लौट करके इस भवसागर में आना न पड़े, ऐसे परम धाम का ज्ञान दे करके देखिए। गुरुजी मंगलदास जी ने जो ज्ञान दिया, अगर उस ज्ञान को हम अक्षरशः पालन करेंगे तो लौटकर पुनर्जन्म भोगना ही नहीं पड़ेगा, दुनिया में आना ही नहीं पड़ेगा। श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान है, सद्गुरु का ज्ञान है, ऐसे दिव्य ज्ञान हमारे पास है कि उसको हम जीवन में पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं, तो लौट लौट करके बहुरी न भव जलावे, इस भवसागर में फिर बारंबार आना नहीं पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये दुख भोगना ही नहीं पड़ेगा। बस भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, केवल श्री कृष्ण परब्रह्म का भजन हम करते रहे, ध्यान करते रहे, चिंतन करते रहे, तो पुनरागमन, पुनर्भव, पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम सीधे परम धाम में जा कर के अखंड हो जाएंगे। वहीं का आनंद, वहीं का सुख, वहीं का वैभव, वहीं का ऐश्वर्य और वहीं का सर्वस्व हम उपभोग करते रहेंगे। तो हमारा आज का समय भी पूरा होने आया। हम लोग आधा घंटा बैठते हैं चर्चा सुनने के लिए, और ये ऑनलाइन चर्चा है। आप YouTube में प्रणामी मीडिया में जाएंगे तो जब देखना चाहेंगे ये चर्चा आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जीवन को धन्य बना सकते हैं और श्री प्राणनाथ जी से जुड़े रहने का, परम धाम से और प्रणामी धर्म से जुड़े रहने का आपको मौका मिलेगा। तो आइए, आज के दिन मंगल धाम में जो भंडारे की सेवा है, मैं विदेश यात्रा में था तो ग्रांड रैपिड मिशिगन में गया था। श्री केतन जी और कल्पना जी के घर में मैं रुका था, तो उनके माता पिता और सपरिवार की ओर से मंगल धाम में भंडारे की सेवा और बच्चों की पढ़ाई के लिए सेवा हमें प्राप्त हुई है। उनके सपरिवार और ग्रांड रैपिड में अपना मंदिर भी है, कृष्ण प्रणामी मंदिर है। उस मंदिर में भी सत्संग का कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे सुंदर साथ वहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ के सभी सुंदर साथ को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं, और भंडारा देने वाले सपरिवार को भी मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को मैं यही विराम दे रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। दुनी दुनी पे चाहे दुनिया, ताथे करामत ढूंढे, पीछे दो बराबर संगी, तब दे शिक्षा और मूढ़े, तब दे शिक्षा और मूढ़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
बोलो